गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे राज्य के बारे में। संविधान का एक सबसे अच्छा हिस्सा, सबसे अच्छा टॉपिक राज्य के बारे में। राज्य के बारे में बेसिकली हम नॉलेज लेंगे विधानमंडल के बारे में कि विधानमंडल में क्या क्या चीजें हैं, विधानमंडल में एमएलए क्या है, एमएलसी क्या है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए अंत तक। देखिए विधानमंडल, राज्य की चर्चा कर रहे हैं। राज्य में किसकी चर्चा करना है? तो विधानमंडल की चर्चा करना है। विधानमंडल, देखिए विधानमंडल क्या है इसके बारे में हम बेसिक से समझते हैं। देखिए विधानमंडल जो होते हैं वो राज्य के ही अंदर आते हैं। जैसे देश के अंदर क्या आते हैं? संसद, उसी तरह राज्य के अंदर आते हैं विधानमंडल। विधानमंडल के दो कमरे होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। समझते हैं बेसिक से। विधानमंडल, देखिए राज्य चलाने के लिए विधानमंडल की आवश्यकता होती है, जिस तरह देश चलाने के लिए संसद की आवश्यकता होती है। विधानमंडल में दो कमरे होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा, अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के विधानसभा की बात करें, तो बिहार के विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद जो है वो 75 है। 75 विधान परिषद है बिहार में। देखिए इसको समझते हैं विधानसभा विधान परिषद क्या है इसके बारे में डिटेल से। देखिए विधानमंडल जो होते हैं वो नियम कानून बनाने के लिए होते हैं। राज्य के अंदर विधानमंडल नियम कानून बनाते हैं जो एकता और अखंडता को बनाए रखता है। तो इस नियम कानून को आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए विधानसभा, विधानसभा जो है इधर बैठे हुए लोगों को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। देखिए इधर बैठे हुए लोगों को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली नीचे लिख देते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबली। और इधर विधान परिषद के तरफ जो बैठते हैं उधर कहते हैं हम लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। देखिए विधानसभा में जो है वो सदस्य बैठते हैं जिसे हम मेंबर कहते हैं, और विधान परिषद में भी सदस्य बैठते हैं जिसे हम मेंबर कहते हैं। तो हम इधर क्या कहेंगे? बैठने वाले सदस्यों को मेंबर, मेंबर। इधर भी बैठने वाले सदस्यों को क्या कहेंगे? मेंबर। देखिए मेंबर कहेंगे। उसी प्रकार एम, मेंबर से आगे का शब्द क्या हो जाएगा? एम। लेजिस्लेटिव को एल से और असेंबली को ए से। सबके पहला अक्षर लेंगे एम एल ए, तो क्या हमारा बन जाएगा? एमएलए। यही है हमारा एमएलए। यानी हम विधानसभा को हम कह सकते हैं एमएलए, यानी एमएलए विधायक, एमएलए विधायक। जिस प्रकार इधर देखिए मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर को एम से सूचित करेंगे, लेजिस्लेटिव को एल से और काउंसिल को सी से। ये आपका बन जाएगा एमएलसी। ये हो गया हमारा एमएलसी विधायक, विधायक। तो ये दो तरह के विधायक होते हैं, पहला एमएलए विधायक और दूसरा एमएलसी विधायक। एमएलसी विधायक जो होते हैं वो विधान परिषद की ओर होते हैं और एमएलए विधायक को ही विधानसभा कहते हैं। समझ में आ गया इतना बात? उसके बाद हम समझते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद में क्या डिफरेंट है। इन दोनों में कुछ डिफरेंटों को हम समझते हैं। देखिए आपको तो पता चल गया कि विधानसभा में बैठने वाले लोगों को क्या कहेंगे? एमएलए कहेंगे। और फिर इधर विधान परिषद में बैठने वाले लोगों को क्या कहेंगे? एमएलसी, एमएलसी कहेंगे। देखिए इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या होता है जिसके बारे में हम बेसिक से समझते हैं। देखिए एमएलए का जो चुनाव होता है उसमें क्या है कि जनता, जैसे कि विधानसभा, विधानसभा में मुख्यमंत्री चुना जाता है। तो विधानसभा में जो जनता चुनते हैं मुख्यमंत्री को, तो ऐसे जनता चुनने वाले को प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कहते हैं। कौन से रूप से? प्रत्यक्ष रूप से। यानी कि इधर जनता वोट देती है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से। देखिए विधानसभा की जो चुनाव होती है, विधानसभा की जो चुनाव होती है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से इसलिए होता है क्योंकि इसे जनता चुनती है, क्योंकि इसे जनता चुनती है। एमएलसी की बात करें तो एमएलसी में जनता नहीं चुनती है, एमएलसी में जनता
नहीं चुनती है, नहीं चुनती है। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि यह चुनाव जो होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। एमएलसी में जनता नहीं चुनती इसलिए इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें जनता चुनती इसलिए इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसमें जानना है कि एमएलसी आपको पता है कि पैसा से रिलेटेड होता है, जिसके पास पैसा है वो एमएलसी के चुनाव का नतीजा तय करता है। देखिए इसमें क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से इसका क्या होता है, चुनाव होता है, और प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव, इसका प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। देखिए एमएलए में जो है, एमएलए का जो उम्र सीमा है, यानी कि विधानसभा की हम कहें, विधानसभा में बैठने वाले सदस्यों की जो उम्र सीमा होती है वह 25 ईयर होती है, वह 25 ईयर होती है। यानी 25 ईयर आपका पूर जाएगा उम्र, तो यानी कि आप विधानसभा के सदस्य के लायक हो चुके हैं। उसके बाद विधान परिषद की सदस्यों की जो उम्र सीमा होती है वह 35 ईयर होती है, 35 ईयर होती है। देखिए 25 ईयर जो होती है, आपको लगता होगा कि 25 ईयर में जो व्यक्ति होते होंगे वो थोड़ा सा स्ट्रोंग एवं युवा कद के होते होंगे। कौन से कद के? युवा कद के होते होंगे, यानी कि इसे हम युवा का सदन भी बोल सकते हैं, युवा का सदन। 35 ईयर में जो होता है कुछ बाल पकने लगते हैं, तो इस अर्थात हम कह सकते हैं कि इसका जो सदन होता है वो बूढ़ा का सदन होता है। लेकिन इसमें समझने की बात है, यह सदन कैसा हो सकता है? बूढ़ा का सदन, बूढ़ा का सदन। लेकिन इसमें समझने की बात यह है, जब आपकी उम्र बढ़ती है तो उस आधार से आपका तजुर्बा भी बढ़ता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह 35 ईयर का जो सदन है यह शिक्षित सदन है। कैसा सदन है? शिक्षित। यह सदन शिक्षित सदन है, क्योंकि इसमें क्या है, वो प्रतिभा, वो नॉलेज है जो कि 35 ईयर इन्होंने इस पे व्यतीत किया। अब 25 ईयर जो है युवा का सदन है, ये हो गया आपका विधानसभा की ओर, एमएलए की ओर, और एमएलसी की ओर, विधान परिषद की ओर 35 ईयर उम्र सीमा। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या होता है कि विधानसभा में जो कार्यकाल होते हैं, विधानसभा का क्या होता है? कार्यकाल। कार्यकाल किसे कहते हैं? कार्यकाल उसे कहते हैं जब इसकी जितना आयु है, आयु तो हम बता ही दिए, इनका जितना कार्यकाल चलता है, यानी कि अब ये कितना दिन या कितना साल तक अपना जो है वो कार्य को चलाएंगे, उसी को क्या कहेंगे हम? कार्यकाल। देखिए इनका जो कार्यकाल होता है, यानी एमएलए का या फिर विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है, 5 ईयर का होता है। याद रखिएगा, विधानसभा का कार्यकाल 5 ईयर का, और विधानसभा में बैठे सदस्यों का भी कार्यकाल 5 ईयर का। विधानसभा में बैठे सदस्यों का भी कार्यकाल 5 ईयर होता है, ठीक ना। उसी प्रकार जिस प्रकार इधर का कार्यकाल समझिए, इधर का जो कार्यकाल होता है वह 6 ईयर का होता है। इधर का कार्यकाल यानी विधान परिषद का कार्यकाल कितने ईयर का होता है? 6 ईयर का होता है। और यह जो 6 ईयर का होता है, इसमें हर एक 2 साल के बाद 1/3 का चुनाव होता है। हर एक 2 ईयर के बाद, हर एक 2 ईयर के बाद 1/3 का क्या होता है? चुनाव होता है। याद रखना है, यानी कि विधान परिषद में हर एक 2 ईयर के बाद 1/3 का क्या होगा? चुनाव होगा। और यह चुनाव इसलिए होता है ताकि यह सदन अस्थायी रहे, भंग नहीं हो। यह सदन अस्थायी रहे और भंग नहीं हो। समझ में आ रहा है ना? तो उसी प्रकार तो यह सदन हमारा कैसा सदन हो जाएगा? अस्थायी सदन हो जाएगा। यह सदन अस्थायी हो जाएगा, और अस्थायी कहने का सेंस यही है कि यह सदन भंग नहीं होगा, भंग नहीं होगा। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसका कार्यकाल 5 ईयर का रहता है, सदस्यों का भी और विधानसभा का भी। इसलिए यह सदन अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी कहने का सेंस है कि यह भंग हो सकता है, यह भंग हो सकता है, यह भंग हो सकता है। तो ये है आपकी स्नातक में। इसके बाद और भी कुछ है, जैसे कि हम इसे विधानसभा को निम्न सदन कह सकते हैं। विधानसभा को निम्न सदन बोला जाता है और विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है। उच्च सदन इसलिए बोला जाता है कि इसमें शिक्षित लोग बैठते हैं, तो यह सदन थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? उच्च सदन, उच्च सदन। और इसे हम क्या कहेंगे? निम्न सदन,
निम्न सदन, इसे हम कहेंगे निम्न सदन। तो यही है आपका एमएलए। एमएलए का क्या हो गया कि एमएलए और एमएलसी में क्या अंतर है, तो यही आपके सामने रहा एमएलए और एमएलसी का अंतर। एमएलए में क्या होता है कि चुनाव होता है जो कि प्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इसमें जनता चुनती है, और ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है क्योंकि इसमें जनता नहीं चुनती है। तो इस तरह से रहा आपका विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को हम एमएलए क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बैठने वाले सदस्यों को मेंबर, और इसका इंग्लिश होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसमें होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसीलिए इधर बैठने वाले मेंबर को एमएलसी और इधर बैठने वाले मेंबर को एमएलए कहते हैं। तो विधायक आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। तो इतना तक में हमने जो बताया आपको, तो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और भी कुछ एक बात को हम बताते हैं आपको। देखिए अच्छी बात है, विधान सभा और विधान परिषद कि आप सुने होंगे कि बिहार में विधानसभा की कुल सीटें कितने हैं, तो 243 सीटें हैं। देखिए विधानसभा में जो कुल सीटें कितने हैं, 243 हैं। अब विधान परिषद के 75 हैं। ये सोचिए कि ये 75 ही है, क्या इससे ज्यादा भी हो सकता है, या फिर ये 243 है, क्या इससे भी ज्यादा सीटें बिहार में या मान लीजिए कहीं भी अदर स्टेट में हो सकती है? अगर हो सकती है तो कितना, अगर कम हो सकती है तो कितना, इसके बारे में समझते हैं। देखिए अगर हम बात करें विधानमंडल की, विधानमंडल में 2 कमरे विधानसभा और विधान परिषद। तो देखिए विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा में कम ज्यादा से ज्यादा, जिसको हम मैक्सिमम बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा यानी मैक्सिमम जो सीटें हो सकती है वह 500 तक हो सकती है किसी भी राज्य में। किसी भी राज्य के विधानमंडल में मैक्सिमम सीटें 500 तक हो सकती है। और अगर बात करें विधान परिषद की सीटें, तो वह डिपेंड करती है इस मैक्सिमम सीटें पर, कि इसका जो मैक्सिमम सीटें हैं उसका 1/3 विधान परिषद होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए बिहार में 300 सीटें हैं। मान लीजिए बिहार में कितने सीटें हैं, 300, हालांकि है कितना, 243। मान लीजिए कि बिहार में 300 सीटें हैं। 300 सीटों का अगर हम 1/3 निकालते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो यानी कि आपका विधान परिषद की सीटें कितना निकल के आया, 100। यानी कि आप 100 से 101 नहीं रख सकते, यानी 100 के अंदर ही आपको विधान परिषद की सीटें रखनी पड़ेगी। चाहे वो आप 75 रखिए, 76 रखिए, 78 रखिए, 80 रखिए, 90 रखिए, यही है विधान परिषद के निर्धारित सीटें। जिससे कि देखिए और एक कंडीशन है, ये तो मैक्सिमम हो गई। दूसरी कंडीशन है मिनिमम, यानी कम से कम विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती है, कम से कम। तो विधानसभा में कम से कम 60 सीटें, कम से कम 60 सीटें, इससे कम नहीं होनी चाहिए विधानसभा में। तो ये है आपका विधानमंडल की कुछ और यूनिक बातें जिसको मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।